क्वेश्चन 11 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है क्या मतलब, यानी आपको z और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आप ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, दो इक्वेशंस गिवन होती थी। मगर इस वक्त अब आपके पास आयोटा आ गया, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको डील करना है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है, ठीक हो गया। अब आप देखिए, आपने कोई एक आध वेरिएबल जो होता है ना वो सेम करना होता है, या z है या 2z है या 4w है या 3w है, या तो आप यहाँ पर 4w 3w है, या तो आप w को सेम कर लें, यानी इस पूरी क्वेश्चन को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरी क्वेश्चन को 4 से। और अगर आपने z को करना है तो यहाँ तो ऑलरेडी z 2z है, यहाँ 1z है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। मुझे ये जो है z वाली जो एक्सप्रेशन है उसको करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। आंसर दोनों से आता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2z माइनस 4 2 टाइम 8, ठीक है। पूरे जो एक्सप्रेशन है सबों को मल्टीप्लाई करना होता है, 2 3 टाइम 6 आयोटा। इसको इक्वेशन 1 ही कह लेते हैं या 2 कह लो, 2 तो ये है, 3 कह लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, चले आप इसको 3 कह लेते, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को आप कंबाइन लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ऐड तो आप नहीं कर सकते, आप ऐड इसलिए नहीं कर सकते कि ये तो दोनों सेम साइन है और हमारा एम तो इसको कैंसिल करना है, ठीक है। अब हम यहाँ एक लाइन यूज़ कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो सेकंड वैल्यू है इसको देखते हुए यहाँ माइनस साइन लगाना है, यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएं। अब यहाँ पर अब आपने क्या करना है, 6 के साथ प्लस साइन है और ये माइनस है तो इसके ऑपोजिट साइन प्लस लगाएंगे, ये प्लस है तो यहाँ माइनस यूज़ करेंगे। सर्कल आप मत करना, क्योंकि वो सर्कल वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि स्टूडेंट समझते नहीं, कभी वो लोअर वैल्यू को सर्कल कर देते, कभी अपर वैल्यू को, इसलिए बोर्ड में इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने सर्कल करने से अब आपको मना कर दिया, ठीक है। इसलिए अब आप सर्कल नहीं करेंगे। हाँ, अब आप क्या करें, इस साइन को मत रीड करें ना, अब इसको, इसका प्लस रीड करो, इसका माइनस रीड करें। आप इसको फिंगर रख के छुपा दें तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। मैं फिर आपके आगे जो है थोड़ी आपको समझाने के लिए खाली थोड़ी देर के लिए, ये देखिए ये हटा दूंगी, अब ये साइन कंसिडर करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसको छुपा दें तो अब ये दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, इसको हटा दें तो अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, और इसको हटा दें तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से, अब मैं समझा चुकी हूँ, मैं दोबारा से उस साइन लिख लेती हूँ अब आपके लिए, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको कहा है तो अब आप उसको हाइड करके अपने लिए देख सकते हैं। प्लस 2z और माइनस 2z तो सेम वैल्यू अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो गया, माइनस 8w और माइनस 3w ये दोनों सेम साइन होने की वजह से ऐड हो गया, तो माइनस 11w आपके पास आ गया। अब प्लस 6 आयोटा और प्लस 5 आयोटा तो सेम साइन होने की वजह से ये भी ऐड हो जाएंगे, 11 आयोटा। अब इसका लोअर साइन आप यूज़ करेंगे जो आपने चेंज साइन यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 11 माइनस 11 आ गया ना, तो अब आप माइनस 11 जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब आप इन दोनों के साथ उसको डिवाइड कर दें, माइनस 11 और माइनस 11, ठीक है। इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि बस आपका आंसर अब नज़दीक ही आ गया। प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 11 11 के साथ कट गया, माइनस आयोटा आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 11 11 के साथ कट गया, 1 आ गया। आप ऐसे करें, नंबर पहले लिख लें और आयोटा बाद में लिख लें। अगर आप देखो तो आपके पास z की वैल्यू तो w की वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है ना। ये आप इसको ब्लॉक में बंद करें, एक वैल्यू आपको मिल गई, आप खुश हो जाएं। अब आप हमने सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो है आपके पास क्या है, z, ठीक है। इस w की वैल्यू आप ऐसे करो कि किसी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दें या पुट कर दें, ठीक है ना, एक ही बात है। 1 इक्वेशन ले लें, इक्वेशन 1 आप ये जो पहली इक्वेशन थी आप इसमें लेके कर लो तो बहुत आसान है, ये इक्वेशन 1 हो गई थी, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 में कर दे, तो पुटिंग w इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। बिल्कुल आपके वो छोटी सी इक्वेशन है, ज़रा काम हमारा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास z तो रहा जगह पे, आपने w की वैल्यू 1 माइनस आयोटा लगा ली और 3 आयोटा आ गई, ठीक है। z माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 आयोटा
और 3 आयोटा आ गया आपके पास, ये z आ गया। अब ऐसे कर, अब सारी वैल्यूज़ उधर शिफ्ट करें आप, माइनस चला गया तो ये आपके पास आ जाता है +4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वल से उधर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो +4 हो जाएगा। ये +3 आयोटा है, ये 4 आयोटा जब इक्वल उस साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। +4 को आप ऐसे ही रहने दें, ये लाइट टर्म्स होने की वजह से साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास सेकेंड आंसर भी आ गया, ठीक है। आप इसको भी ब्लॉक में बंद कर लें, ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फिर आपके पास 2 एक्सप्रेशंस हैं और आपको z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब थोड़ा सा आपके पास ये आपके पास 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस आ जाए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर चलो करते हैं, ठीक है ना। अब हमने वही काम करना है कि हमने दोनों एक्सप्रेशन में से किसी एक को ख़त्म करना है, मतलब उसको कैंसिल करना है, तो उसके लिए हमें उसके कोफिशिएंट को सेम करना ही पड़ेगा। तो अब देखें, या तो आप ये तो देखें 3z है और 2 माइनस आयोटा z है, ये ज़रा वैल्यू थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, मुश्किल तो नहीं है मगर ये कि थोड़े से और लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो फिर w को हम कर लेते हैं, यहाँ 2 + आयोटा है और यहाँ 1 है, तो हम ऐसे करते हैं सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 2 + आयोटा से। देखिए मैं अंडरलाइन कर दूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें ये हो गया, ठीक है। अब देखो ज़रा आपके को ये बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए ये -w है ना, तो मैं ऐसे करूँगी कि इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2 + आयोटा से, ठीक है ना। चलो यहाँ ऐसे कर दें तो अब आपको कलर डिफरेंट करने से आपको पता तो चल जाएगा ना। 2 माइनस आयोटा हो गया z -w। अब ये पूरे एक्सप्रेशन को आपने करना है मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक हो गया ना। ये आप इक्वेशन 1 कह दो, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी और ये जो नई इक्वेशन बनेगी उसको फिर इक्वेशन 3 कह देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ, पहले खाली मैं लिख के दे दूँ कि तो कहता है कि आपको ये पता चल जाए कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 + आयोटा 12 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल का साइन है, -1 और 2 + आयोटा आ गया, फिर प्लस आयोटा और 2 + आयोटा आ गया, ठीक है। ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी है, तो थर्ड आइडेंटिटी ही की शेप में इसको रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास है, इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें क्योंकि हमने तो इसको इक्वल इसी की किया है ना ऊपर वाले एक्सप्रेशन के, तो ये तो हमारे लिए बड़ी काम की चीज़ है। यहाँ ब्रैकेट खोल दें, -2 माइनस आयोटा आ जाएगा, यहाँ 2 आयोटा आ जाएगा और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 लिखो, यहाँ आयोटा लिखो, ये 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये z साथ इसके चल रहा था, यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, ठीक है। ये है 4 + 1 है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा मगर बस क्या करें, ये आ जाएगा 2 + आयोटा, ठीक है, w, ये 2 + आयोटा w, ये आ गया 2 + आयोटा w, ठीक है। अब ऐसे कर लेते हैं, ये -2 है और ये जो है ना आयोटा आयोटा इसको ख़त्म कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 में से सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आ जाएगा, तो खाली आयोटा आपके साथ रह जाएगा। 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी आप वैल्यू यहाँ लिख लें, ठीक है। तो -2 + आयोटा आ गया और ये -1। अब -2 और -1 आपको क्या दे देता है, वो आपको 3 देता है, -3 + आयोटा। जो चीज़ सॉल्व होती जा रही है उसको हम हटाते जा रहे हैं। ये z है, इसको देख के परेशान मत हुए आप, ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर z लिखने में ना दरमियान में ये बार यूज़ कर लेती हूँ, तो मगर आप कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास हो गया 5z हो गया। अब हमारे पास काफ़ी हद तक एक ऐसा एक्सप्रेशन बन गया जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देती हूँ आपके पास, ठीक है। अब इसको हमने ऐड कर लेते, क्यों अब ऐड करना है, अब क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मैं आपको भी बता देती हूँ, ठहरे। ये देखिए यहाँ नोटिस करें कि आपके पास वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो जब वैल्यू सेम है साइन डिफरेंट है तो फिर तो मसला ही नहीं है कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट उस सूरत में करते हैं जब साइन सेम हो, तो ये अब दोनों कट गए। 5 और 3 को आप ऐड करोगे तो आपके पास 8z आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप करोगे 11 में से 3 माइनस कर लें, आपके पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। आयोटा भी है, प्लस और माइनस होने की वजह से कैंसिल होगा, ठीक है। ये z आ गया, ये 8 आ गया, 8 / 8 z = 1। तो अब हमने क्या करना है, z की वैल्यू 1 लिख ली, ठीक है। w ऐसे ही रह गया, -1 + आयोटा हो गया। ब्रैकेट्स आप खोल लें, ठीक है, -1 + आयोटा।
अब यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो ऐसे करते हैं सारी वैल्यूज़ को उठा के उस तरफ ले जाते हैं। ये +2 उधर चला जाएगा तो -2, -2 -1। ये प्लस आई ओटा है, ये उधर चला जाएगा तो ये भी प्लस आई ओटा हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया -3 है और ये प्लस आयोटा है। अब W के पास से हमने माइनस को हटाना है, तो माइनस से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा +3, और यहाँ पर आयोटा आयोटा जो है ना 2 आयोटा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ -2 आयोटा, ये आंसर आपका होगा।